हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट चैनल। और कल हमने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर की, थोड़ा सा हमने डिटेल किया था। और आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं और उसके टाइप्स कितने होते हैं और उन टाइप्स में कौन कौन से हमारे आते हैं। तो पहले हम जानेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है। तो वो डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर के अंदर या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा या लैपटॉप देखा होगा, तो कई ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो बाहर से भी कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे माउस होता है तो वो बाहर से कनेक्ट होता है, कीबोर्ड होता है तो वो बाहर से कनेक्ट किया जाता है। और कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जो पहले से ही इंटरनली कनेक्ट रहते हैं। जैसे वेब कैमरा होता है लैपटॉप के अंदर, वो पहले से ही इसमें कनेक्टेड रहता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी डिवाइसेस भी होती हैं जो पहले से ही उसके अंदर कनेक्टेड होती हैं। तो पेरिफेरल वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में या तो इंटरनली कनेक्टेड होंगी या फिर उसको या तो फिर एक्सटर्नली कनेक्टेड होंगी। तो ऐसी डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो पेरिफेरल जो डिवाइसेस हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। थ्री टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। वन इज इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड इज आउटपुट डिवाइस एंड थर्ड इज स्टोरेज डिवाइस। ये तीनों डिवाइसेस क्या होती है, हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, देखिए अब पहले हम पढ़ देंगे इनपुट डिवाइसेस। हमें पता है कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम कराती हैं। ठीक है, जिससे इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर। इनपुट डिवाइस के अंदर पहले आता है माउस। तो माउस क्या करता है, इनपुट देने का काम कंप्यूटर को करता है। ठीक है, दूसरा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, बटन्स होते हैं। और हम इन बटन्स की हेल्प से कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और क्या होता है, वेब कैमरा, वेब कैम, यानी जो भी आप देखते हो बाहर से भी आता है और इंटरनली भी कनेक्टेड रहता है लैपटॉप वगैरह के अंदर। तो आप देखते हो सामने कैमरा लगा होता है ना, तो वो भी एक क्या करता है, एक इनपुट डिवाइस के तरीके से काम करता है, जो आपकी पिक्चर्स को या आपके फोटोज को, आपकी वीडियोस को वो इनपुट कराता है। ठीक है, तो और भी होते हैं जॉय स्टिक, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉय स्टिक ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जिससे लोग गेम वगैरह को खेलने के लिए यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और भी इनपुट डिवाइस होते हैं, मैं ज्यादा मैं बात करूँ, बस कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। एक होता है स्कैनर भी होता है। तो ये भी एक डिवाइस है जो आपके इनपुट को स्कैन करता है, जैसे पेपर को स्कैन करता है, किसी चीज को स्कैन करके फिर उसका आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हो गए जो आपकी इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। अब हम बात कर ले रहे थे कुछ आउटपुट डिवाइसेस की। तो ये भी हमारे सारे पेरिफेरल डिवाइसेस ही हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो आपके आउटपुट को या आपके रिजल्ट को डिस्प्ले कराती हैं या शो कराती हैं या आपको दिखाती हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें आता है मॉनिटर। पहला आता है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या करता है कि जो भी आपने आउटपुट जो आपका कंप्यूटर देगा वो इस मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी इमेज के फॉर्म में हो, है ना, या फिर किसी वीडियो के फॉर्म में हो। ठीक है ना, तो वो हम मॉनिटर पे देखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसका आउटपुट डिवाइस, वो होता है दैट इज स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, ये भी आउटपुट को देता है। जैसे कि हमने कोई म्यूजिक लगाई तो वो आउटपुट हम कहाँ से सुनेंगे, इस स्पीकर पे सुनेंगे, है ना। किसी हमने किसी चीज को लगाया या ऑडियो या वीडियो सुन रहे हैं तो हम इस स्पीकर की हेल्प से हम लोग उसको सुन पाएंगे। ठीक है, तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या करता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो आपकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में
कन्वर्ट करता है, यानी उसको प्रिंट करके आपको देता है। इस तरीके से बहुत सारे भी आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, ठीक है। इसमें अब तीसरा पढ़ेंगे, वो होती है स्टोरेज डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस जो आपके इंफॉर्मेशन को या आपके डेटा को, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई तरीके की फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, वीडियो हो, सॉन्ग हो, मूवी हो, कुछ भी, जिस प्रकार ये सारे प्रकार के डेटा को वो कहाँ स्टोर होता है, वो एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर रहता है। अब स्टोरेज डिवाइस से कुछ एग्जांपल आप देख लेते हो क्या होती है। देखिए, अब स्टोरेज डिवाइस जो होती हैं उसमें बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं। ये भी अब मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा कि इसके भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, स्टोरेज वो होती हैं जैसे जो आपके डेटा को स्टोर करती है, जैसे एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये भी एक मेमोरी है जो कि आपके डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। और भी मेमोरी होती है, इसके अंदर आती है एसडीडी भी आती है, इसका मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी एक प्रकार की, अब जो नई जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं वो इसमें इस तरीके से मेमोरी इसके अंदर लगी होती हैं, ठीक है। और भी आती हैं इसके ऑप्टिकल डिस्क वगैरह भी आती हैं। ऑप्टिकल डिस्क आपने देखा होगा, जो कैसेट होती है। मैग्नेटिक टेप भी आता है इसके अंदर, मैग्नेटिक टेप, जो पहले पुराने के टाइम पे चलता था, है ना। बहुत सारी आती हैं। फ्लॉपी डिस्क भी आती है, फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क भी आती है ना। आपकी ये सब कौन सी है, रैम भी आती है इसी के अंदर, रैम हो गई या रोम हो गई, ठीक है। ये सब कौन सी डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब ये जो मैंने डिवाइसेस लिख दी हैं, इनको मैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि कौन सा स्टोरेज डिवाइसेस किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि जो हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस है वो 3 प्रकार का है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। और जो कंप्यूटर जब किसी चीज को इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है, वो इन्हीं तीनों का रोल होता है। अगर आप इसमें से किसी भी चीज को हटा दोगे तो आपको या तो फिर इनपुट नहीं मिलेगा, या तो फिर प्रोसेस नहीं होगा, या तो फिर आपको आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तीनों तीनों चीज का कॉम्बिनेशन ही एक कंप्यूटर को वर्क को जो है उसको कंप्लीट बनाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये तीनों डिवाइसेस कैसे उन तीनों में काम करती हैं, ठीक है। तो अभी हमने बताया था, इसके अंदर मैंने कल ही बताया था कि जो हमारी इनपुट, और इनपुट से क्या होता है, फिर प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद वो कहाँ जाता है, आउटपुट डिस्प्ले कराने, यानी आउटपुट आपको मिलता है, आउटपुट। अब देखिए, जब इनपुट कोई चीज देते हैं तो वो प्रोसेस होता है। तो जब प्रोसेस होता है तो जो भी आपने इनपुट दिया है वो कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होता होगा, कहीं ना कहीं वो रहता भी तो होगा। तो वो स्टोर कहाँ होता है, एक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। कहाँ होता है, एक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, एक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो देखिए, ये इनपुट डिवाइसेस ये हो गया, जो आपका एक पेरिफेरल डिवाइसेस में आता है। एक पेरिफेरल डिवाइसेस की मदद से हम लोग इनपुट कराते हैं, ये है मेमोरी, इसकी मदद से हम इस इनपुट को स्टोर कराते हैं और प्रोसेस उस पर करा पाते हैं, परफॉर्म करा पाते हैं, और ये आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हम उस चीज को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस कितनी टाइप्स की होती हैं, और इस जो मैंने अभी साथ में लिखा है इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे कि कौन किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।